वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिजी। तो आज आपको मैंने घर का खालिश और गाढ़ा दही बनाना सिखाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि घर में खालिश और गाढ़ा दही कैसे बन जाएगा। उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल सिर्फ जो घर का दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी दूध को बॉयल करना है बस। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए गाढ़ा और खालिश घर का दही तैयार करें और अपने बच्चों को भी ऐसी खालिश चीज़ें ही बना के दिया करें, बाजार से ना मंगवा के दें। देखिए, ये एक गड़वी दूध है, खालिश घर का दूध है, इसमें पानी ऐड नहीं करना। इस दूध को मैं बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोशिश करें कि जब भी दूध लें खालिश ही लें, उसी इंसान से दूध लें, चाहे शॉप हो या कोई गवाला हो या दूध देने वाला जो भी कोई है, उसे कहें कि आपको खालिश दूध ही दे। आप कोशिश किया करें कि आप खालिश दूध लें, मिलावट से पाक हो और उसमें पानी ना हो। कोशिश किया करें कि आप खुद भी उसमें पानी ऐड ना किया करें। बाज़ बार इंसान दूध को बढ़ाने के लिए खुद ही पानी ऐड कर लेता है, तो आप पानी ऐड ना किया करें। लेकिन जब आपने दही बनाना है तो उस दिन तो बिल्कुल भी पानी का कतरा नहीं डालना, बिल्कुल खालिश ही दूध को बॉयल करना है जी। माशाल्लाह से ना अब दूध को बॉयल आने वाला है, बस आने ही वाला है। अब इसी टाइम पे ना बस ख्याल रखना होता है, एक नज़र भी आँख इधर उधर की दूध बाहर, और पूरा फोकस पूरा ध्यान इसी पे रखना है। ये ना जी, माशाल्लाह। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दो, ठंडा हो जाएगा तो फिर करेंगे जो काम करना है इसको। जब तक दूध ठंडा होता है तब तक मैं अपनी हांडी पका लूँ। दूध ठंडा हो गया हुआ, तो जाग लगाने के लिए रखते हैं। बस थोड़ी सी ना एक गलती हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता ना तब इसमें फेंट के डाल देते ताकि ना मलाई मोटी आती। लेकिन अब हमने ना वो पतीली में ही, देगची में ही ठंडा कर लिया, तो अब इसकी मलाई आएगी तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं आएगी। जब दूध ठंडा हो जाए, इस हद तक ठंडा होना चाहिए कि ये हमने फिंगर रखी है, हमारी फिंगर बर्दाश्त कर रहा है। सर्दियों में जब जाग लगानी हो तो दही में जब हम फिंगर डालें तो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करी हो, और गर्मियों में जब हमने जाग लगानी हो तो नॉर्मल नीम गर्म भी हो तो जाग लग जाती है। लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा नीम गर्म से ज़्यादा गर्म होना चाहिए, फिर जाग लगानी है आपने। और जाग कितनी लगानी है वो भी आपको बताती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इससे भी कम, बल्कि एक चने के दाने के बराबर ना, चने के दाने के बराबर तक जाग लगानी है। थोड़ा सा ये दही लें, लेकिन ले खालिश गाढ़ा वाला हिस्सा लें। गाढ़ा वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा नहीं उठाना आपने, गाढ़े वाला हिस्से को ऐसे यूँ लें और उसको पकड़ के ऐसे और किनारे पे डाल दें। अब मैंने ये जाग लगा दी है, तो इसको उठा के किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ बच्चे ना जाते हों। सर्दी है तो मोटे वाले कपड़े में लपेट दें, अगर गर्मी है तो नॉर्मल से कपड़े में लपेट दें। इसको ढक के इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा डाल दूँगी मैं, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी है, अभी सर्दी गई नहीं है, रात को ठंड हो जाती है। तो अब इसको मैं ऐसे ही करूँगी कि इस पर थोड़ा सा मोटा कपड़ा डाल दूँगी। दही को जमाने के लिए 5-6 घंटे की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग रूटीन के हिसाब से, जैसे मैंने अब सुबह में लगाई है जाग, तो मैं अब इसको शाम में देखूँगी। और अगर मैं रात को जाग लगाऊँ तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के देखती हूँ। और जब दही की जाग लग जाए तो उसको उठा के ना, अगर फ्रिज घर में मौजूद है तो फ्रिज में रख दिया करें,
थोड़ी बहुत अगर कसर होगी, हल्का फुल्का पानी होगा तो वो फ्रिज में रख के वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा, दही और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए फिर अब आपको मिलते हैं दही जमाने के बाद। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दही, गाढ़ा दही जम के तैयार है, यानी कि जम गया है, बन गया है जैसा हम चाह रहे थे। देखिए खालिस दही, घर का दही है, मिलावट से पाक है। तो आप भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके को ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी दही इसी तरह अच्छा गाढ़ा जमा हुआ बनेगा। मैं आप इसका गाढ़ापन दिखाती हूँ। इतना मज़ा आ रहा है ना यूँ उठाते हुए, यूँ इसकी थिकनेस देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे घर में खालिस दही बनाएं और अपने बच्चों को खालिस चीज़ें खिलाएं। और आपने देखा है बनाना भी कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।